जय संविधान सभी साथियों को। और आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान और इसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में हम जानेंगे कि महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कि भारतीय संविधान में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार हैं जो उनको पता होना चाहिए कि उनके कौन कौन से अधिकार हैं इसके संबंध में। और आज हम पढ़ेंगे महिलाओं के अधिकार के बारे में। फर्स्ट नंबर है महिलाओं के अधिकार। रात को महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक महिला अधिकारी साथ ना हो, अर्थात कोई भी पुरुष व्यक्ति किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक कि उनके साथ में कोई महिला अधिकारी या महिला कांस्टेबल ना हो। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का अधिकार, कि कोई भी महिला है उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसको वर्चुअल शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। और नेक्स्ट है अशोभनीय भाषा का नहीं कर सकते इस्तेमाल। यदि कोई महिला है उसके साथ कोई अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि कोई महिलाएं भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है तो वो इस तरह का प्रयोग एक जो सरकारी अधिकारी है उनके प्रति भी नहीं कर सकती। ये महिलाओं के लिए भी ये कानून है कि महिलाएं भी जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए, पुरुष या महिला, उसके लिए इस तरह के अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकती। और ठीक इसके विपरीत कोई अगर पुरुष है, सरकारी अधिकारी है, वो किसी एक महिला, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये उनको अधिकार दिया गया है। और नेक्स्ट है महिला का पीछा नहीं कर सकते। कोई भी अगर पुरुष महिला का पीछा करता है तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता। तो महिलाओं का पीछा करना भी एक तरह का अपराध माना गया है। नेक्स्ट इसमें मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार। महिलाओं को भी अपने जो कानून है, महिलाएं क्या होता है कि जो अधिकतर उन पर जो इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर है और दूसरे के ऊपर ही निर्भर है, तो अगर कानूनी सहायता नहीं मिलती है तो इसके कारण वो भी केस हार जाते हैं। तो उनको मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार भी संविधान में दिया गया है। जो कानून का अधिकार है, जो कानून जैसे आर्टिकल 39 का ए ये कहता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी को जो सरकारी वकील है उसमें कानूनी लीगल एड या सहायता पाने का अधिकार है, उसको सहायता दी जा सकती है। और ये ना रहे कि भविष्य में कि वो कानूनी सहायता के कारण वो हार गया केस, तो इसके लिए कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। उनको भी ये सुविधा दी गई है और ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है कि आर्टिकल 39 की ए में ये बातें बताई गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, फिर चाहे वो गरीब हो या फिर कोई भी परेशानी हो, समस्या हो, वो सरकारी वकील को हायर कर सकता है। उसका बाकायदा कोई प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है। उसके आधार पर सरकारी वकील उनको अलॉट हो जाता है और सरकारी वकील ही उनकी तरफ से केस लड़ता है और फिर वो जीत भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जीतते हैं, क्योंकि उन्हें जो सरकारी वकील होते हैं उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें तो सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है और उसके आधार पर वो केस को लड़ते हैं। आगे हैं पहचान जाहिर न करने का अधिकार। कोई भी महिला अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकती है। अगर कोई महिला चेहरे पर ढकती है या फिर बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे फेसबुक आईडी बनी हुई है या इंस्टाग्राम है, वो लोगो लगा होता है, उस पर वो लोगो लगा सकते हैं, अपनी पहचान को जाहिर नहीं कर सकते हैं। इस तरह का भी उनको अधिकार दिया गया है। दूसरी तरफ यदि किसी महिला के साथ कोई अपराध हो जाता है, उसके बावजूद यदि कोई उनको ब्लैकमेल करता है या फिर उनको पर्चा करता है, तो इस तरह की जो उनकी पहचान जाहिर नहीं की जा सकती। बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ दुष्कर्म हो जाता है महिलाओं के साथ, तो उनका चेहरा ढक दिया जाता है जिससे कि उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे, उसमें कोई संकट ना आए भविष्य में के लिए। नेक्स्ट है 0 FIR का अधिकार। महिलाओं को 0 FIR का भी अधिकार है। यदि महिला के साथ कहीं पर भी कुछ बदसलूकी होती है, कुछ भी होता है, तो किसी भी थाने में कहीं पर भी अपनी 0 FIR लिखवा सकते हैं। फिर वो 0 FIR फिर ट्रांसफ़र भी हो जाती है। ये उनको अधिकार है। नेक्स्ट है पसंद और नापसंद का अधिकार। ये पसंद और नापसंद का अधिकार भी महिलाओं को है कि अपनी इच्छा से किसी को पसंद कर सकती है और नापसंद भी कर सकती हैं। इग्नोर करना या फिर पसंद या नापसंद उसमें आता है। आगे महिलाओं द्वारा चेकिंग।
जो महिलाएं हैं, बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे कि मेट्रो स्टेशन है या फिर पेपर है या फिर कहीं पर भी इस तरह की गतिविधियाँ इन्वॉल्व मान लिया कि किसी पर शक है महिला पर, तो उसकी चेकिंग भी महिला ही की करेगी और कोई अन्य जो पुरुष है, मेल है, वो नहीं करेगा। ऐसा इसमें महिलाओं के बारे में बताया गया है। आगे नेक्स्ट है, दहेज लेना में देना एक अपराध है। फिर चाहे उसमें महिला ही क्यों ना इन्वॉल्व हो, जैसे कि अगर दहेज दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि महिला ही उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि बेटी की तरफ से ही वो चीज़ दी जा रही है। तो ये माना जाएगा कि दहेज लेना व देना एक तरह का अपराध है, कोई डिमांड नहीं कर सकता। और अब तो सरकार ने ये जो है उच्च न्यायालय है और जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने भी ये लिख दिया है, जो भी गिफ्ट दिए जाएंगे उनकी एक समय सीमा उनके एक तरह का सीमा होनी चाहिए, बाउंड्री। वो सब चीज़ें लिखित में होनी चाहिए कि कितने गिफ्ट दिए जा रहे हैं और क्या क्या है, उन सब का रिकॉर्ड होना चाहिए। इस तरह के भी कुछ जजमेंट आए हैं, तो इस आधार पर भी ये महिलाओं के बारे में ही है कि महिलाओं के साथ इस तरह की चीज़ें डिमांड नहीं कर सकते दहेज की, तो ये भी उनको अधिकार दिया गया है। तो बस मैं आज इतना ही बताना चाहूँगा और आगे के लिए भी और ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा।